आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। सज्जनों के सामने दुर्जन नहीं आते हैं। इन्हें डंडा लेके भगाओगे अंधेरे को तो नहीं भागेगा। एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। हम चंदन जैसे गुण लाएं, पीस दो, काट दो, जला दो, सब में सुगंधि देता है। हम ऐसे लाएं, मिट जाएं, लेकिन हमारी सुगंधि लोगों के लिए आदर्श बन जाए। हम अक्षय पद, कितना प्रयास किया तुमने अक्षय पद के लिए? अच्छी मकान छत बनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन अक्षत के लिए आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हारी रजिस्ट्रियां नाम बदल जाएंगे, बेटों के नाम हो जाएंगी। तुमने रजिस्ट्री पे जीवन भर की कमाई लगा दी और खुश हुए थे, बोले आज बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई। मैंने कही रजिस्ट्री हंसती होगी कि पगला, तूने पूरे जीवन दाव पर लगा दिया। मैं यहीं रहूंगी, तू चला जाएगा। कभी कभी महल किले देखने जाओ तो सोचा करो, ये मत कहा करो कितना अच्छा किला है, ये सोचा करो कितनी बेवकूफ़ी कर गया। पूरी जीवन की ऊर्जा इसमें लगा गया, इतने में तो मोक्ष महल बना लेता। क्योंकि जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में फला न पकड़े कोई। तुम काम बाण विध्वंस सुनाए चढ़ाते और काम बाण नाश हो रहे क्या? जहाँ मिल जाओगे वहीं फालतू बातें करोगे। उनने ऐसा कहा था, वो ऐसा कर रहे थे, वो मेरे लिए ये लाए, काहे को काम कथा कर रही हो? फालतू बकवास मत करो। कहीं मिल जाओ, बोले आपको उसकी याद आ रही होगी वाइफ को, हमने कि वो याद करने की चीज़ है। साक्षात मिलती है तो लगता 2-4 दिन को चली जाए तो शांति हो जाए। क्योंकि आज प्रेम कहाँ रहा, आदर्श जीवन कहाँ रहा हमारा? कोई मान मर्यादा नहीं रही। क्योंकि पहले तू था ना, तुम ही हो। अब मैं तू, बाद में हो जाती तू मैं, यानी झगड़ा हो जाता है। ये जीवन हो गया। आप
पढ़ा आपने, ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। सच बताना, तुम राग द्वेष की कितने कारण मिलाते हो? कोई राग की बात कर दे, तुमसे कह दे बहुत अच्छे लग रहे हो आप खुश हो जाते। सोचो तो लगने जैसी क्या बात है। अरे एक दिन ये मकान गिरेगा ही गिरेगा, एक दिन मौत आएगी। लाख ब्यूटी पार्लर जाना, जिम जाना, बुढ़ापा कहीं ना कहीं से झाँक ही जाएगा। सबसे पहले तो कानों में सूचना देता है, समझाता है कि मैं आ गया तुम्हारे सिर पे, तब भी तुम नहीं समझते हो। बोले हम तो, आजकल तो अच्छा युग है, बाल काले करा लोगे, दांत नकली लगवा लोगे, आंखों पे चश्मा चढ़वा लोगे, हार्ट बदलवा लोगे, लीवर बदलवा लोगे, लेकिन मौत को कैसे बदलोगे? मौत तो तुम्हारे नाम की आएगी तो तुम्हें ही ले जाएगी। ध्यान रखना। उसके बाद आपने फल चढ़ाया, क्योंकि अपन पढ़ते हैं लोचन सुरसना घ्राण उत्साह के करतार हैं, मुँह पे न उपमा जाए वर्णी सकल फल गुण सार हैं। क्या कह रहे हो कि भगवान लोचन देखने में सुंदर हैं, सुगंध आ रही है, रस से युक्त हैं, और कह रहे हैं मन को उत्साह करने वाले हैं, क्योंकि मैं किसी साधारण आदमी को नहीं दे रहा हूँ, 3 लोग के नाथ को चढ़ा रहा हूँ, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, हम बनिया आदमी हैं। अर्घ कियो निज तुमको अर्पित हो, ध्यानत कीनो शिव के भूमि समर्पित हो। हम वो बनिया आदमी हैं कि मुट्ठी भर डालकर बोरा भर रखने की, हम मुट्ठी भर खेत में बीज डालते हैं और बोरा भर वापस ले जाते हैं। हम ये बीज मोक्ष महल की भूमि में डाल रहे हैं, और आप लोग मरे से बोले अष्टम वज्जा पाने को, कभी बोलेंगे धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म विवाट, और शकल ऐसी बनी रहेगी जैसे तुमको पूजे सुरपति है पति नरपत देव, धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुम सेव, और ऐसी शकल होती जैसे किसी ने मार पीट के भेज रखा होगा। अरे किसी अफसर से मिलते हो तो मोदी से मिलने का तुम्हें टाइम मिल जाए तो बताओ, अपना मोबाइल किसी से बात करोगे? उस समय क्या करोगे? बोले भाई इस समय बिल्कुल कोई फ़ोन मत लगाना, मेरा विशेष मीटिंग है। और 3 लोग से नाथ से मिलने आते हो, वहीं झगड़ा भी कर लेते हो, वहीं तेरी मेरी भी कर लेते हो, अपनों को बुला लेते हो, पीछे धक्का दे देते हो, सब कर लेते हो इनके सामने। क्या बेईमानी है। और वो एक आदमी तो बोला माता जी मुझे कपड़े की दुकान खुलवा देंगे। मैंने कहा क्यों? बोले जब मैं कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। मैंने कहा खुलवा देगा कि कपड़े भी उतरवा लेगा? अरे सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस्वीन। वो सकल गेयों के ज्ञाता भी हैं, तेरी हालत जानते हैं कि जब तू शादी करने जाता है बेटी के यहाँ मैंने सगाई करने जाता है तो बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड मिठाइयाँ और बढ़िया फल ले जाता है, और यहाँ कच्ची बादाम कड़वी बादाम लाया। ये क्या देंगे तुझे पता है? कड़वा ही देंगे। क्योंकि एक महिला आई और बोली माता जी मेरा बेटा बीमार रहता है। हमने कहा क्या हुआ? भगवान को फल चढ़ाए थे कि नहीं? बोले 10 रुपये का नारियल चढ़ाया था। मैंने कहा 10 रुपये जैसा ही बेटा है। ध्यान रखना। आप बोलते हैं अष्टम वज्दा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तुम्हारे ना सहजता है, न शुद्धता है, न सरलता है, न स्वाभाविकता है। लोग कपड़े किसके लिए पहनते हैं? अपने लिए कि दूसरों के लिए? हाँ भैया कह रहे अपने लिए। मैंने कहा घर में देखना ऐसे लगती हो जैसे नौकरानी हो, इतने साधारण कपड़े पहने रहती हो अपने लिए, और कहीं जा रही हो पार्टी में तो ऐसे जाती हो जैसे अप्सरा उतर के आई हो जमीन। भले वो इतना मेकअप करती है कि लगता है रंग पुती दीवार है, और लाइट चली जाए तो ऐसे हो जाती जैसे पलस्तर उतर गया दीवार। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। इसलिए सहजता लाओ। आजकल हम क्यों दिखावा करते हैं? हम अपरिग्रह की बात और किंचन धर्म की जय बोलते हैं, माला फेरते हैं। शादियों में हमसे ज़्यादा दिखावा कोई नहीं करता है। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर।
हम जैनियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम एक एक ईंट देंगे तो हम अपने गरीब जैनियों का मकान बनवा देंगे। हम एक एक रोटी देंगे तो हमारे जैनी भाइयों को किसी औरों के यहाँ नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और हमारे छोटे लोगों को भी चाहिए कि यदि किसी वजह से हमें लाभांतराय कर्म का उत्सव नहीं है तो हमें भी अपने जैनियों के यहाँ ईमानदारी और नम्रता से करना चाहिए। अब सहजता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सरलता नहीं है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और समझ गए मोबाइल है, उंगलियों पर सारा जहां है, लेकिन सच बताना प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? प्रेम से भरी आत्मा कहाँ है? तो आप लोग पूजा करो। वास्तव में मैं तो कहती हूँ हमारे जैनियों को, आप मूर्तियां बनाने में विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन कम से कम हमारे हर जैनी बच्चों को इतना उत्साह आए कि क्लबों में नहीं जाकर मंदिरों में आए। हम ऐसा माहौल पैदा करें, उन्हें इतना आकर्षण दें अध्यात्म के साथ। हम कभी बच्चे को दवाई नहीं भाती है तो चाशनी में रखकर बतासे में रख के देते हैं। हमारी नई पीढ़ियां नहीं सुधरी, क्योंकि उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, स्यादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। बहू कहती मेरा घर है, सास कहती मेरा घर है, माँ कहती मेरा बेटा है, बहू कहती मेरा पति है। मैंने कहा तू साथ में लाई थी क्या? अरे माँ ही लाई थी, क्योंकि तुम्हें अपना जीवन देकर जन्म देती है माँ, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें दुनिया में लाती है माँ। भगवान के साथ माँ को भी पूजो, क्योंकि तीर्थंकरों को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। इसलिए पूजा सिर्फ मंदिरों में प्रारंभ नहीं होती है। पूजा कोई ऐसा चादर नहीं कि तुम 1 घंटे आओ तो ओढ़ लो और 23 घंटे उतार दो। पूजा हमारी सांसों की तरह हो, प्रत्येक क्षण हमारा पूजामय हो। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज साहिबाबाद से, दिल्ली से, जहाँ से आए हैं, साहिबाबाद वालों का विधान है, क्योंकि कहते हैं कि जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान और मनुज मजूरी देते हैं, क्यों न देते भगवान। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी मन नहीं हो तो पूजा नहीं करना चाहिए। मैंने कही मन नहीं हो तब भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो योगनी की चपेलाई ताते हैं आश्रम भाई। मन नहीं भी लगे और तन तो बैठा है, वचन तो हैं। यदि आपका बच्चा किसी दुकान से बार बार टॉफ़ी ले आता है, एक दिन आप जाके कह दो देखो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, बच्चा लाख बार जाए दुकानदार नहीं देगा। आपके मन को भी जाने दीजिए जहाँ जाएगा। आप 2 को मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, वो लौट कर तुम्हारे साथ आएगा। इसलिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो नर पूजा करते हैं वे नर इंद्र समान और मनुज मजूरी देते हैं, क्यों न देत भगवान, क्यों न देत भगवान। आप सबके जीवन में बहुत सुख शांति हो, लेकिन नई पीढ़ियों को, क्योंकि फेरे 7 होते हैं, 6 फेरों में लड़की आगे होती है, 7वें में लड़के को आगे करती है कि यदि सिर्फ मैं राग में जी तो मैं 6वें नरक तक जाऊंगी, लेकिन मैं ही अकेले क्यों जाऊं, तू 7वें तक जाना। इसलिए 7वें में उसको आगे कर देती है। तो ध्यान रखना आप भी अपने जीवन में, हम 7वें नरक नहीं जाएंगे, हम 6वें नरक तक भी नहीं जाएंगे। यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। श्रावक की भूमिका में रहते हुए, व्रतों को पालते हुए 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। आप सब जीवन में भी स्वर्ग बनाएं। नरक किसे कहते हैं? ना रहता इति नारका, जहाँ नहीं रहना चाहे लेकिन रहना पड़े, वो नरक है। अपने घर को नरक मत बनाइए, अपने घर को स्वर्ग बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या बनाना है, ज़िंदगी हमारी बात की है, हमारे हाथ की बात है। ज़िंदगी पूर्णिमा भी है और ज़िंदगी मावस भी है, क्योंकि सत्य हिंसा पर चलते रहिए, सत्य हिंसा पर चलते रहिए। यूँ ही महावीर के बताए मार्ग पर बढ़ते रहिए। साल में 1 आध दिन दीप जलाए तो क्या जलाए, अरे ऐसे जलाओ दीप कि महावीर से बढ़ते रहिए,
महावीर से बनते रहिए। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप लोग इसी तरह से अपने जीवन में प्रतिदिन देव पूजा और गुरु उपासना होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को संडे को मत ले जाओ। यदि छोटे बच्चे हैं, लोग नौकरानी के भरोसे छोड़ जाते हैं, बोले मैं आ रही हूँ जरा मंदिर में, इसको रख ले। अरे क्यों रख ले? उस बच्चे को तो जीवन भर जैन धर्म की शाश्वत संपत्ति को संभाल लाएंगे। ये अभी हमको 18,000 वर्ष तक हमारी संतति के द्वारा धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए छोटे से बच्चे को भी मंदिर ले जाइए और बूढ़ों को भी ले जाइए। जो बच्चे सुबह नहीं ले जा पाते हैं, उनको शाम को मंदिर लाइए और अपने जीवन में सुख शांति पाइए। आपसी तकरारों को दूर कीजिए। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा, इसलिए ज़िंदगी में खार बिछाएं किस लिए? आप लोग अभी मैं देख रही थी, साहिबाबाद वालों का बहुत अच्छी एकता है। अपनी एकता के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तुम्हारी तालियां भी ऐसी बजती हैं मरीजों की तरह। अरे अभी बजाओगे ताली, कभी नहीं जाएगी मुरादें खाली। और नहीं बजाओगे ताली तो बुढ़ापे में नहीं मिलेगी गर्मा गर्म थाली। इसलिए एक जोरदार बजाओ ताली। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।